हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, आप पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, ताकि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो एक सीक्वेंस में पढ़ाई करो, एक फ्लो में पढ़ाई करो, क्योंकि हर एक वीडियो का एक बेस होता है और वो प्रीवियस वीडियो में आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं फर्स्ट पेपर मैंने स्टार्ट किया था कम्युनिकेशन से, और कम्युनिकेशन की मैंने बेसिक बता दिया था आपको, टर्मिनोलॉजी की क्या होती है, कम्युनिकेशन हम कैसे करते हैं, सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है। ठीक है, आज मैं आपको कुछ टर्म्स बताने वाली हूँ रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मॉडल्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, और हाँ, मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि हर रोज जो कम्युनिकेशन की वीडियो है आपकी 4 PM पे अपलोड होगी। ठीक है, कोई भी क्लास मिस नहीं होगी, आप कंटिन्यूटी में ये देखते रहे। मैं कोशिश करूंगी कि आपके जो नेक्स्ट नेट के एग्जाम से बहुत पहले ही, एटलीस्ट मंथ पहले ही मैं आपको सिलेबस कवर करा दूं फर्स्ट पेपर का, ताकि आपको दिक्कत ना आए पेपर अटेम्प्ट करने में, आप रिवीजन भी कर पाओ। ठीक है, अब एक होती है आपकी असर्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो मैं आपको बता चुकी हूँ। असर्टिव क्या होती है? कई बार हम क्या करते हैं, हम कम्युनिकेट करते करते हमें बहुत गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तो हम कुछ भी एब्यूजिव वर्ड्स यूज कर देते हैं। तो अब असर्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है कि अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखना। जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम कम्युनिकेट ऐसे करें कि हम सामने वाले की या खुद की डिसरिस्पेक्ट ना करें। तो वैसी कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं? असर्टिव कम्युनिकेशन बोलते हैं। सी, एक्सप्रेसिंग आवर व्यूज विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग अदर्स, मतलब हम दूसरे को डिसरिस्पेक्ट ना करें या खुद को भी ना करे कुछ बोल के। ठीक है, तो ऐसे कम्युनिकेशन हमारी असर्टिव कम्युनिकेशन कहलाती है। सेकेंडली क्या होता है? ट्रांसपेरेंट और अनबायस्ड होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है कि जब मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ तो मैं आपको हर व्यू पॉइंट से उस टॉपिक के बारे में बताऊं, ट्रांसपेरेंसी रखूं। जो भी है, जैसे आप फ्रेंड से बात करते हो, आप बोलते हो कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो आप कहते हो ना कि मैं हर बात इससे शेयर करता हूँ, या फिर आप मदर या फादर के क्लोज होते हो तो आप हर बात उनसे शेयर करते हो। तो आप एक ट्रांसपेरेंसी रख रहे हो कम्युनिकेशन में कि मैं आपसे हर बात शेयर करूंगा, आपको कुछ नहीं छुपाना, आपको हर बात शेयर करनी है। वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी। अनबायस्ड क्या होता है? भेदभाव नहीं करना है कि ये मेरा फ्रेंड है तो मैं इसको पढ़ा दूंगा, ये मेरा फ्रेंड नहीं है तो मैं इसे पढ़ाऊंगा नहीं। ठीक है, तो अनबायसनेस रखनी है, भेदभाव नहीं करना है, सबको इक्वल समझना है। तो ये भी क्या है? असर्टिव कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है। फिर आपका आता है बैलेंस बिटवीन नीड्स। यस, आपको क्या करना है? ऐसा नहीं है कि आप सेल्फिश बन जाओ, सिर्फ अपनी नीड्स के बारे में सोचो, सामने वाले की नीड के बारे में मत सोचो। तो ऐसा नहीं करना है, आपको दोनों की नीड्स को मेंटेन रख के चलना है। आपको सामने वाले की नीड्स भी मेंटेन करनी है कि उसे क्या चाहिए, और आपको खुद के लिए भी सोचना है कि आपको क्या चाहिए। इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है? बैलेंस बना के चलना है। ये भी आपकी क्या होगी? असर्टिव कम्युनिकेशन। ये तीनों बातें होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी कि असर्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है। ठीक है, अब कम्युनिकेशन पढ़ लिया हमने, असर्टिव कम्युनिकेशन पढ़ लिया। लास्ट क्लास में मैंने सिंटैक्टिक्स के बारे में आपको बता दिया था। ठीक है, एक फ्लो के बारे में बताया था कि सेंडर, एनकोडर, मैसेज मतलब चैनल, मीडियम, डिकोडर एंड रिसीवर, आफ्टर दैट फीडबैक। इन्हीं से रिलेटेड हम कुछ मॉडल्स भी पढ़ेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो मॉडल्स भी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, अब थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, अलग अलग चीजों से अलग अलग हमें थ्योरी मिलती है कम्युनिकेशन की। ठीक है, सबसे पहले जो आपकी कम्युनिकेशन हम बताएंगे वो मैकेनिस्टिक वे से बताएंगे। मैकेनिस्टिक क्या कहता है कि जो मैसेज है वो परफेक्टली ट्रांसफर हो बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। मैकेनिस्टिक कहता है कि आपका जो मैसेज है वो परफेक्ट वे में सेंडर टू रिसीवर ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या कहता है? साइकोलॉजिकल। यस, ये वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, साइकोलॉजिकल। और साइकोलॉजी क्या कहती है आपकी? साइकोलॉजी में क्या होता है, हम क्या सोचते हैं, हमारा स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। ठीक है, सामने वाला कुछ बोल रहा है तो हम उसे कैसे ले रहे हैं, किस वे में ले रहे हैं, वो हमारी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, हमारे माइंड पे डिपेंड करता है। तो साइकोलॉजी क्या कहती है कि आपने मैसेज तो भेज दिया रिसीवर को, बट रिसीवर उसे कैसे इंटरप्रेट करेगा, कैसे समझेगा। ठीक है, ये भी क्या होता है? थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन में साइकोलॉजिकल आएगा। साइकोलॉजी तो आपकी ऐसी होती है कि क्या सोचे, सामने वाला कैसे सोच रहा है, आप कैसे सोच रहे हो, सबकी साइकोलॉजी डिफरेंट होती है।
ठीक है। तो ये इसके थ्रू भी हम थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन भी साइकोलॉजिकली भी बता सकते हैं हम। फिर आता है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्टिक या सिंबॉलिक इंटरेक्शन। सिंबॉलिक इंटरेक्शन भी आपको पता ही है क्या होते हैं, सिंबल्स के थ्रू इंटरेक्शन। सपोज आपने आपस में बात नहीं करना चाहते, आप सिंबल्स देख रहे हो, आप कुछ बता रहे हो, आप देखना कभी जैसे आसमान में बादल होते हैं तो आप उनसे एक पिक्चर सोचते हो कि ये बादल ऐसा दिख रहा है, ये बादल ऐसा दिख रहा है, तो वो भी एक तरह से कम्युनिकेशन है। आप कैसा फील कर रहे हो उस पिक्चर को देख के, वो किसका पार्ट है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का, कि सोशली आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो उसके साथ। ठीक है, सोशल तो वैसे भी ये होता है कि बाहर की दुनिया से इंटरेक्शन करना। ठीक है, ये भी थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट है। फिर आपका आता है सिस्टमैटिक, एक सिस्टम के थ्रू मैसेज भेजना। आपने सेंडर के थ्रू मैसेज भेज दिया, उसको एनकोड कर दिया, अब सामने वाले के ऊपर है कि वो उसे कैसे डिकोड करता है, किस वे में डिकोड करता है और उस मैसेज को कैसे समझता है। बट एक प्रॉपर फ्लो में मैसेज को भेजना, वो आपका क्या होता है, सिस्टमैटिक वे में आपको मैसेज भेजना, मतलब कम्युनिकेशन करना है। लास्ट आपका आता है क्रिटिकल। क्रिटिकल क्या होता है, कई बार बहुत सारी चीजें मतलब हमें समझ नहीं आ रही होती, क्रिटिकल होती हैं। ठीक है, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ इंटरेक्शंस होती हैं आपकी, उसमें भी आप इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो, कुछ चीजें मुश्किल होती हैं। क्रिटिकल होता है कि एक ऐसा ब्लॉक जहां पे आप ढंग से इंटरेक्शन नहीं कर पाते हो ग्रुप में। ठीक है, तो वहां पे भी आपकी कम्युनिकेशन तो होती है बट थोड़ी सी क्या होती है, डिफिकल्ट होती है। एक फ्रेमवर्क ऐसा तैयार हो जाता है कि हमें लगता है कि वो चीज डिफिकल्ट है। ठीक है, मतलब एक सराउंडिंग ऐसी हो जाती है, तो इसके थ्रू भी हमारी क्या हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है। तो ये क्या था आपका थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, और मैंने आज आपको दो चीजें बताई हैं, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन और असर्टिव कम्युनिकेशन। होपफुली आपको ये दोनों टॉपिक, मतलब दोनों टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझ में आ गई होगी। बेसिक जो कम्युनिकेशन की टर्मिनोलॉजी की होता क्या है, कैसे करते हैं हम, वो मैं आपको करा चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको मॉडल्स के बारे में बताऊंगी। शैनन ब्यूअर का मॉडल था, ठीक है, और बर्लो का था, और बहुत सारे मॉडल है, लीनियर मॉडल है, तो वो मैं सीक्वेंस में आपको बताती जाऊंगी। बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत इजी है कम्युनिकेशन, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे ग्रुप पे मैसेज भेज सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।